हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य चौधरी आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू एग्री वाला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है एग्रोस, दूसरा है फॉरेस्ट्री। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप नोन एज फॉरेस्ट्री। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप या फॉरेस्ट ट्रीज इज नोन एज फॉरेस्ट्री। तो एक जनरल डिफिनीशन एग्रो फॉरेस्ट्री की क्या होती है कि जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फॉरेस्ट क्रॉप को कंबाइन करके जब हम खेती करते हैं या ग्रो करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं तो उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे नाम है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट्री क्या चीज होती है? फॉरेस्ट्री कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप या प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप एंड मैनेजिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेस इज नोन एज फॉरेस्ट्री। यहाँ पे हमने एक डिफिनेशन जो है दे रखी है, देख लेते हैं क्या होती है। The science of practices of planting, managing, caring of forest and utilization of their resources is known as forestry. अब हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन जो है कैसे करते हैं। इसकी कुछ क्लासिफिकेशन हैं, उसको देख लेते हैं। पहला है जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी दिया गया है। जो पहला क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट्री का वो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी जो है, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी मैनेजमेंट दिया गया है। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी मैनेजमेंट। तो इसमें दो प्रकार की जो है फॉरेस्ट्री के बारे में बताया गया है। पहला है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री, तो इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, और दूसरा है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। अब इंटेंसिव फॉरेस्ट्री क्या होती है? इंटेंसिव फॉरेस्ट्री होती है जिसके द्वारा हम जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऐसी फॉरेस्ट्री जिसको हम करके जो है या ऐसे फॉरेस्ट क्रॉप को ग्रो करके जिससे हम मैक्सिमम जो है जो प्रोडक्शन है उसको एक निश्चित एरिया में जो है प्राप्त करते हैं और उसके जो है जो रिसोर्सेस होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसमें जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है, अच्छी वैरायटियां यूज की जाती हैं इस फॉरेस्ट्री में, इंटेंसिव फॉरेस्ट्री में। उसके बाद एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री जो होती है इसमें जो है जो फॉरेस्ट ट्री हम ग्रो करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट ट्री ग्रो करते हैं वो मेनली जो है फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए जो है और टिम्बर के लिए, इसी के लिए हम ग्रो करते हैं। इसमें ज्यादा जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है और इसमें जो है मतलब ज्यादा अच्छे क्वालिटी के जो है सीड्स वगैरह नहीं यूज किए जाते हैं और ज्यादा इसमें लागत नहीं आती है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री में। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के बेस पे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के बेस पे जो दिया गया है उसमें तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पहला है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, दूसरा है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री और तीसरा है सोशियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री जो होती है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री होती है जब हम जो है फॉरेस्ट ट्री का जो है कल्टीवेशन या जो है कल्टीवेशन करते हैं या ग्रो करते हैं फॉरेस्ट्री को जो है प्रोटेक्शन के बेसिस पे, तो उसे हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जो है ऐसी एरिया में जहाँ पे जो है वाटर इरोजन ज्यादा होता है वहां पे हम फॉरेस्ट्री का यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री कहते हैं। जो है वहाँ सॉइल इरोजन को जो है अ, रोकने के लिए फॉरेस्ट्री को जो है ग्रो करते हैं, तो उसे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री कहते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फॉरेस्ट्री, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, और दूसरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री वह फॉरेस्ट्री होता है जिसके अंडर में हम जो है ग्रो करते हैं, जो फॉरेस्ट्री है कमर्शियल बेसिस पे जो है
जैसे कमर्शियल बेसिस पे टिम्बर के लिए जो है हमारे यहाँ हमारे घरों में काफ़ी यूज होता है। टिम्बर्स का जो है दरवाजे बनाने में लकड़ियों का जो है यूज होता है, या और भी चीज़ों का यूज होता है, मेज बनाने में, टेबल्स बनाने में। तो उसे कमर्शियल फॉरेस्ट्री कहते हैं, जो कमर्शियल वे में यूज करते हैं फॉरेस्ट्री का। दूसरा इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री जो होती है, इसको ग्रो जो है इन किसी इंडस्ट्री द्वारा, बड़ी इंडस्ट्री द्वारा ग्रो कराया जाता है फॉरेस्ट्री को। जिसमें जो है पेपर इंडस्ट्री में लकड़ियों का यूज होता है, और भी अलग प्लाईवुड इंडस्ट्री में होता है, अलग अलग इंडस्ट्री में होता है, तो उसे इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री, जैसा कि नाम दिया हो सोशल फॉरेस्ट्री, तो सोशल जो है वैसे ये अटैच्ड है। सोशल सोशल फॉरेस्ट्री में जो है देखते हैं क्या क्या आता है। सोशल फॉरेस्ट्री में फार्म फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ठीक है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री आती है। तो फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है? फार्म फॉरेस्ट्री वह होती है जैसे हम अपने जो है खेतों में या गांव में जो है ग्रो करते हैं, जो है एग्री सिल्वीकल्चर करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और जो है प्लांट ट्री को एक साथ ग्रो करते हैं। एग्री हार्टिकल्चर हार्टी सिल्वीकल्चर करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स को और जो है हार्टिकल्चर क्रॉप्स को और जो है प्लांट फॉरेस्ट ट्री को एक साथ ग्रो करते हैं, या ट्रीज को एक साथ ग्रो करते हैं, तो उसे हम फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री क्या होती है? रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री क्या होती है कि जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं, जो मतलब कि इनकी कटाई हो गई हो, उसे रिक्रिएट करना, उसे फिर से ग्रो करना, वही रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री कहलाती है। उसके बाद एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होती है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होती है जैसे हमारे हाईवेज हैं और रोड्स हैं, उनके किनारे जो है, उनके साइड्स में जो है, या बीच में जो डिवाइडर्स होते हैं, वहां पे जो है प्लांट ट्री ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, तो उसे हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होती है? अर्बन फॉरेस्ट्री हम देखते हैं, जाते हैं ऑफिस में या बड़े बड़े घरों में, वहां पे जो है प्लांट लगे होते हैं इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, और जो है ग्रीनरी के लिए, तो उसे हम अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? पहले मैंने आपको बताया कि कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स, जो है जब कल्टीवेट करते हैं फॉरेस्ट क्रॉप को और जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, यानी क्रॉप्स को जो है एक साथ ग्रो करते हैं, तो उसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसमें जो है अधिक और भी जो है वो है डायमेंशंस है। पहला जो है एग्रो फॉरेस्ट्री, यहाँ देख लेते हैं डिफिनेशन के फॉर्म में क्या होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कलेक्टिव नेम, कलेक्टिव नेम, एग्रो और फॉरेस्ट्री दो टर्म दिया हुआ, तो इसे कलेक्टिव नेम और land use system involving tree combined with crops animals on the same unit of land। अब इसको हम समझ लेते हैं कि एक एक सेम जो है लैंड पे या भूमि पे जो है ये जो है क्रॉप्स का, एनिमल्स का, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल्स रियरिंग एंड फॉरेस्ट ट्री का ग्रो करना जो है एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। एक और डिफिनेशन हमने यहाँ दे रखी है, उसको देख लेते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। Agroforestry means practices of agriculture and forest horticulture trees on the same land। वही मैंने बताया कि फॉरेस्ट ट्रीज को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को और हार्टिकल्चर जो है क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना जो है एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। क्लासिफिकेशन जो है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का, वो किसने दिया, इसमें क्या क्या है और किस बेसिस पे दिया गया, ये सब हम देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है, इसको कॉम्बे ने दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो दिया था, कॉम्बे ने दिया था 1982 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये पूछे जा सकते हैं, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। तो कॉम्बे ने दिया था 1982 में। इसमें 24 एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इस हम ज़्यादा ब्रॉडली इसको देखेंगे नहीं, बस इतना जानेंगे कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो दिया था, कॉम्बे ने दिया था 1982 में, और इसमें 24 एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स थे। और यह जो है कैटेगराइज किया गया था किसके किसके अकॉर्डिंग, इसको हम देख लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो कैटेगराइज किया था, पहला किया था इन्होंने स्ट्रक्चरल बेसिस पे, स्ट्रक्चरल बेसिस पे। दूसरा किया था इन्होंने जो है फंक्शनल बेसिस पे। तीसरा किया था इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे। और चौथा किया था इकोलॉजिकल बेसिस पे, इकोलॉजिकल बेसिस पे। बस इतना ही हमें इसमें जानना है, और ज्यादा जानना नहीं है जो है। और आगे देखते हैं।
उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स इन इंडिया। इंडिया में किसने एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो दिया था क्लासिफिकेशन एग्रो फॉरेस्ट्री का, वो दिया था नायर ने। नायर ने दिया था 1985 में। 1985 में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन दिया था इंडिया में, वो नायर ने दिया था 1985 में। इन्होंने जो है किस किस बेसिस पे दिया था हम देख लेते हैं। तो इसमें दो बेसिस पे दिया था इन्होंने, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे। तो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे इन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिया था। तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है। नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचर ऑफ कंपोनेंट क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री का, उसको हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ कंपोनेंट्स में हम देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, इसको हटा देते हैं पहले। नेचर ऑफ कंपोनेंट में जो है देखते हैं हम, कंपोनेंट दिए हुए हैं कुछ जो है, तो देखते हैं कि करके। पहला जो है एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है, जब हम कंबाइंड रूप से जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और सिल्वीकल्चर क्रॉप्स यानी ट्री क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं, तो उसे हम एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, सिल्वी पास्टोरल सिस्टम क्या होता है, जब हम ट्रीज यानी सिल्वीकल्चर क्रॉप्स को या जो ट्रीज को, फास्ट ट्रीज को या ट्रीज को जो है मल्टीपर्पज ट्रीज को जो है पास्टोरल सिस्टम यानी ग्रासेस के साथ और एनिमल्स के साथ जो है ग्रो करते हैं या उगाते हैं, और उसके साथ एनिमल्स की रियरिंग भी करते हैं, तो उसे हम सिल्वी पास्टोरल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, इसमें क्या है, इसमें क्रॉप्स ट्री का जो है क्रॉप्स का और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का, पास्टोरल यानी कि ट्रीज का, ग्रासेस का, सिल्वीकल्चर, इन सब का एक साथ हम एक साथ ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इसे हम जो है एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद चौथा क्या है, एग्री हॉर्टिकल्चरल सिस्टम। एग्री हॉर्टिकल्चरल सिस्टम क्या होता है, इस पे जब हम जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड फ्रूट्स क्रॉप को एक साथ जो है सेम फील्ड पे जो है ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्री हॉर्टिकल्चरल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हार्टी सिल्वी पास्टोरल सिस्टम। हार्टी पास्टोरल सिस्टम, हार्टी सिल्वी पास्टोरल सिस्टम जो होता है, यहाँ पे फ्रूट्स ट्रीज का और सिल्वीकल्चर यानी फास्ट ट्रीज का या जो मल्टीपर्पज ट्रीज का या पास्टोरल यानी कि ग्रासेस का जो है या एनिमल्स की रियरिंग जो हम एक साथ करते हैं, ठीक है, तो उसे हम हार्टी सिल्वी पास्टोरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ चला देख लेते हैं क्या, उसके बाद एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर। एग्री सिल्वी एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब होता है जो है फिश प्रोडक्शन। ठीक है। तो इस सिस्टम में जो है क्रॉप्स क्रॉप्स ट्री का और फिश का प्रोडक्शन, क्रॉप्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ट्रीज का और फिश का प्रोडक्शन एक साथ जब हम करते हैं, तो उसे एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर कहते हैं। इसमें कुछ और जो है सिस्टम्स होते हैं जिनको मैं बता देना चाहता हूँ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ। जो यहाँ इतने जो है जितने मैंने दे रखा, जितना मैंने दे रखा है, ये जो है सिस्टम्स, ये सिस्टम जितना मैंने सब दे रखा है, यही सिस्टम इंपॉर्टेंट है। यही सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसी को जो है स्टडी करिए। इसी से जो है क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो है होता है पीसी सिल्वीकल्चर। पीसी सिल्वीकल्चर की क्या होता है, जो फिश प्रोडक्शन एंड जो है मल्टीपर्पज ट्रीज जो होते हैं या ट्रीज जो होते हैं, सिल्वीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, उनको एक साथ ग्रो करते हैं, तो एग्री वो पीसी सिल्वी कल्चर कहते हैं उसको। उसके बाद जो है एक चीज जो है भूल गए, इसमें जो है ये जो है आपका एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम, इसको जो है फार्म फॉरेस्ट्री के नाम से भी हम जानते हैं। एग्री सिल्वी जो है सिस्टम्स को हम फार्म फॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये चीज हम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद हम सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में जानते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म दिया था, एक किसने दिया था, सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म दिया था वो जेसी बेस्ट्रोवी ने दिया था। किसने दिया था, जेसी बेस्ट्रोवी। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। और जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म है, ये सोशल फॉरेस्ट्री टर्म, इसको जेसी पेस्ट्रोवी ने दिया था, जेसी पेस्ट्रोवी। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये हम देख लेते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, सोशल फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिसेस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन लैंड आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है और एक प्रैक्टिस होती है फॉरेस्ट्री की,
जो लैंड पे फॉरेस्ट ट्री को ग्रो करते हैं, ये कन्वेंशनल फॉरेस्ट। अब कन्वेंशनल फॉरेस्ट एक टर्म आ गया, इसको कि हम जान लेते हैं क्या होता है। कन्वेंशनल फॉरेस्ट वो होता है जो नेचर द्वारा दिया गया फॉरेस्ट होता है, उसे हम कन्वेंशनल फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें मल्टीपर्पज ट्रीज होती हैं, विभिन्न प्रकार की ट्री होती हैं, वो ग्रो होती हैं, ठीक है, नेचर द्वारा होता है ये। और इसका बेनिफिट जो होता है वो रूरल पीपल को और जो है अर्बन पीपल को, दोनों को होता है, उसे सोशल फॉरेस्ट ही कहते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।